नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। रामनगर में 9 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, बेचने की फिराक में था आरोपी। रामनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जसपुर से गांजा लाकर रामनगर में बेचने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लक्सर में विवाहिता की शिकायत पर ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। लक्सर में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। रामनगर में अधिवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रामनगर में एक अधिवक्ता ने जान से मारने की धमकी व गाली गलौज के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई। IMA POP, देश को मिले 288 सैन्य अफसर। IMA की पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। इस परेड के बाद देश को 288 नए सैन्य अफसर मिल गए। इसके साथ ही अन्य देशों के 89 कैडेट्स भी अकादमी से पास आउट हुए हैं। डिजिटल डिग्री, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेगी डिजिटल डिग्री। डिजिटल लॉकर ऐप से ऐसे करें अप्लाई। देहरादून नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को अब डिग्री के लिए श्रीनगर गढ़वाल या संबंधित कॉलेजों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। अब छात्र घर बैठे डिजिटल डिग्री हासिल कर सकेंगे। बस इसके लिए छात्रों को डिजी लॉकर डाउनलोड करना होगा। उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध पड़ी ये गाइडलाइन। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकास नगर में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल, राहत और बचाव के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। गुलाब सिंह महाविद्यालय चक्राता में आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को लेकर तहसील स्तर पर इमरजेंसी सेंटर बनाया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल से संबंधित टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। उत्तराखंड में पढ़ाई जाएंगे वैदिक गणित व वेद उपनिषद। सिलेबस कमेटी का गठन। उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन सकता है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित अधिकारी को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड शिक्षा महकमा स्कूल और उच्च शिक्षा में वैदिक गणित और वेद उपनिषद पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी कर रहा है। गर्भवती और बच्चों की सेहत से खिलवाड़, अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी केंद्रों को बांटा गया सड़ा अंडा। अल्मोड़ा जिले के खतियाड़ी वितरण केंद्र से 44 आंगनबाड़ी केंद्रों को अंडे बांटे जाने थे। वितरण के दौरान पेटियों में कई अंडे सड़े मिले। शिकायत मिलने पर वितरण केंद्र के सुपरवाइजर ने खराब अंडों को अलग कर दिया और सही अंडे आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया। वहीं मामले की शिकायत DPO से की गई है। भाकियू अम्बावत का महाअधिवेशन, किसानों से एकजुट होने की अपील। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का महाअधिवेशन हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। ऐसे में भाकियू अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावत ने किसानों को एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़ने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से बुलडोजर चलाने के बजाय कोर्ट से दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी की है। हरिद्वार में VHP की अहम बैठक शुरू, काशी मथुरा विवाद पर हो रही चर्चा। हरिद्वार में 2 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक की बैठक शुरू हो गई है। हरिद्वार के निष्काम धाम सेवा ट्रस्ट में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव निकलने की प्रबल संभावनाएं। बैठक में मथुरा काशी विवाद के साथ साथ कश्मीर में टारगेट किलिंग सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा के बयान पर उबाल, उत्तराखंड में हाई अलर्ट। DGP बोले हिंसा बर्दाश्त नहीं। BJP प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान हिंसक घटनाएं भी हुई। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस भी शुक्रवार जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट हो गई। बागेश्वर, लाहौर घाटी के कई गाँव की 60 स्ट्रीट लाइटें चोरी, अज्ञात के खिलाफ FIR। लाहौर घाटी के कई गांवों में बीती रात सड़क और पैदल रास्तों के किनारे लगी करीब 60 स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन और विद्युत महकमे की नींद उड़ गई है। जाकी ग्राम प्रधान किशन सिंह परिहार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग के अपहरण का मामला, मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार। बीते 26 मार्च को हेतमपुर सिडकुल निवासी अनीता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को करण कश्यप निवासी पीलीभीत UP अपहरण कर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने उसी समय से आरोपी और अपहृत युवती की तलाश कर रही थी। पट्टों की आड़ में चीरा जा रहा नदी का सीना, अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी। जनपद में खनन पट्टों की आड़ में जमकर अवैध खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। बाजपुर, किच्छा और सितारगंज क्षेत्र में खनन पट्टा की आड़ में जमकर अवैध खनन और मिट्टी का कारोबार किया जा रहा है, जिससे सरकार को रोजाना लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। हरिद्वार में महिला के गहने चोरी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, गहने बरामद। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में चलते टेम्पो से टप्पेबाजी कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाले गिरोह की 2 शातिर टप्पेबाज महिला को ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन टप्पेबाज महिलाओं ने 5 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की बेटी से लाखों के गहने उड़ा लिए थे। इस गिरोह में शामिल एक पुरुष टप्पेबाज अभी भी फरार है। हरिद्वार में CM धामी ने किया PM शहरी आवास योजना का शिलान्यास, महंगाई पर कांग्रेस को लताड़ा।
हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम ने इस मौके पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के कार्यालय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज मंदी की बात करने वाले बताए कि उनके समय में महंगाई कहाँ थी। चंबा में 10 किलोमीटर सड़क कटिंग में लग गए 3.5 साल, बागी मठियाण गांव के लोग परेशान। PMGSY की लेट लतीफी का एक नज़ारा चंबा में देखने को मिल रहा है, जहां 10 किलोमीटर सड़क मार्ग में 3.5 साल लग गए। अब जाकर बामुश्किल बागी और मठियाण गांव में मोटर मार्ग की कटिंग तो हो गई, लेकिन सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। आक्रामक होते स्ट्रीट डॉग्स। गर्मी में आक्रामक हुए गली मोहल्ले के कुत्ते, जानिए काटने का कारण। स्ट्रीट डॉग्स के आक्रामक होने के कारण इंसानों को काटने की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में कई लोग कुत्ते के काटने से घायल हो रहे हैं। वेटरनरी अफसर बताते हैं कि जिस तरह तमाम लोग गर्मी से परेशान हैं, उसी तरह जानवर भी बढ़ती गर्मी के कारण दिक्कत में हैं। खासतौर पर स्ट्रीट डॉग में ऐसे हालत में डिहाइड्रेशन की शिकायत बनती है और इससे यह कुत्ते अपने स्वभाव को बदलते हुए आक्रामक हो सकते हैं। हल्द्वानी महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बंद, गर्भवती महिलाओं के साथ हो रहा खेल। कुमाऊं के सबसे बड़े महिला अस्पताल हल्द्वानी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा ठप पड़ी हुई है, जिसका फायदा प्राइवेट लैब और अस्पताल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आशा वर्कर अल्ट्रासाउंड कराने आ रही गर्भवती महिलाओं को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जा रही हैं, जहां उनसे मोटी रकम लेकर अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है। देहरादून में 5 लाख की हेरोइन के साथ नशा तस्कर राकिब गिरफ्तार, चाचा राशिद फरार। देहरादून के मेहूवाला में 5 लाख की हेरोइन के साथ एक तस्कर उत्तराखंड STF के हत्थे चढ़ा है, जबकि दूसरा तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया। आरोपी इससे पहले भी स्मैक तस्करी के मामले में जेल की हवा खा चुका है। जेल से छूटने के बाद में नशा तस्करी के काले कारोबार को अंजाम देने में जुट गया था। भविष्य के साथ खिलवाड़। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का दावा निकला झूठा, छात्रों को नहीं मिली किताबें। सरकारी स्कूलों के छात्रों की कम होती संख्या हमेशा से ही शिक्षा विभाग के लिए बड़ी परेशानी रही है। शिक्षा विभाग अभिभावकों के बीच सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई और व्यवस्थाओं को लेकर विश्वास कायम नहीं कर पा रहा। हालांकि कोरोना काल के दौरान रिवर्स पलायन के चलते सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन विभाग छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाया। धामी सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की पढ़ाई का पैटर्न बदला। उत्तराखंड में अब सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया जा रहा है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पैटर्न के लागू होने के बाद राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अंक अधिक आएंगे, साथ ही उनको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आसानी होगी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन अब CBSE पैटर्न पर किया जाएगा। काला ढूंगी। नैनीताल तिराहे पर भीषण जाम, पुलिस ने लौटाए पर्यटक। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के कारण लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल तिराहे पर भीषण जाम लगने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस बेवजह नैनीताल जाने वालों को वापस भेज रही है। खटीमा पुलिस ने किया सावन हत्याकांड का खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खटीमा पुलिस ने 8 जून को हुए सावन हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को सुजिया माहौलिया गाँव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। गौरीकुंड में सुरक्षा इंतजाम नहीं, भूस्खलन जोन का नहीं हुआ ट्रीटमेंट। केदारनाथ धाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में सैकड़ों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग से कुंड तक 60% ठीक है, लेकिन कुंड से सोनप्रयाग तक कई जगहों पर राजमार्ग की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।